नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक रंजन कुमार संप्रति AK सिंह डिग्री कॉलेज जपला झारखंड से अभियान जबलपुर विश्ववाणी हिंदी संस्थान अभियान के तहत ऑनलाइन गोष्ठी के कार्यक्रम में आज मैं निबंध प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे निबंध का शीर्षक है एकता को अपनाएं, मानवता को बचाएं। आधुनिक युग वैज्ञानिक आध्यात्म का है। इसमें किसी तरह की कट्टरता, मूढ़ता अथवा अंधता के अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कट्टरताएं, मूढ़ताएं अथवा अंधताएं धर्म की हों या जाति की अथवा फिर भाषा या क्षेत्र की, पूरी तरह से बेमानी हो चुकी हैं। इनका युग चला गया। आज से 500-600 साल पहले यूरोप जिस अंधविश्वास, दंभ एवं धार्मिक बर्बरता के युग में जी रहा था, उस युग में आज अपने देश को घसीटने की कोशिश करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। जो मूर्खताएं अब तक हमारे निजी जीवन का नाश कर रही थीं, वही अब देशव्यापी प्रांगण में फैलकर हमारी बची खुची मानवीय संवेदना को ग्रस रही हैं, जिसके कारण अभी तक हमारे व्यक्तित्व का पतन हो रहा है। अब उन्हीं के कारण हमारा देश तबाह हो रहा है। वर्तमान समय कोरोना त्रासदी का समय है। इसमें विभिन्न धर्म और जातियों के लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। हमेशा से देखा जाता है कि कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जो झगड़े खड़े किए जा रहे हैं, उनका हश्र सारा देश देख रहा है। कभी मंदिर और मस्जिद तो कभी जातीयता को रिझाने की कोशिश। ये सब किस तरह की कुटिलताएं हैं और इनका संचालन वे सब कर रहे हैं जो स्वयं को समाज का कर्णधार कहते हैं। इन धर्मों एवं जातियों के झगड़ों को और हमारी कमजोरियों को दूर करने का सही तरीका केवल यही है कि देश के कुछ साहसी एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति इन कट्टरताओं की कुटिलता के विरुद्ध एक संग्राम छेड़ दें। जब तक यह मूर्खता नष्ट न होगी, तब तक देश का कल्याण पथ प्रशस्त न होगा। समझौते कर लेने, नौकरियों का बंटवारा कर लेने, आरक्षण का हिसाब करने और अस्थायी सुलहनामों को लिखकर हाथों में कालिख पोत लेने से कभी राष्ट्रीयता व मानवीयता का उपवन नहीं महकेगा। प्रचंड छात्र तेज के साथ, प्रखर ब्रह्म बल के साथ तर्क और ज्ञान की तलवार लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जिन हाथों में शक्ति है, जिनके हृदयों में संवेदना है, वे इस पुण्य कार्य को आज इसी पुण्य घड़ी में प्रारंभ कर सकते हैं। हालात आज इतनी गई गुजरी हो गई है कि व्यापक महासंग्राम छेड़े बिना काम चलता नहीं दिखता। धर्म एवं जाति का नाम लेकर घृणित एवं कुत्सित कुचक्र रचने वालों की संख्या रक्त बीज की तरह बढ़ रही है। इनके संहार के लिए हमें मां चामुंडा का आह्वान करना ही पड़ेगा। ऐसे धूर्तों की कभी कमी नहीं रही, पर मानवता कभी भी संपूर्णतया भ्रांत नहीं हुई और न आगे भी होगी। लेकिन बीच बीच में ऐसा अंधयुग आ ही जाता है जिसमें धर्म एवं जाति के नाम पर झूठे ढकोसले खड़े हो जाते हैं। कतिपय उलूक ऐसे में लोगों में भ्रांतियां पैदा करने की चेष्टा करने लगते हैं। ऐसे अवसरों पर हाथ में ज्ञान क्रांति की महामशाल थाम कर निकल पड़ने की जरूरत है। हम सारे कवि, साहित्यकार, लेखक, निबंधकार और समाज सेवी इसी क्रम में आगे अपना महती भूमिका अदा करेंगे। धर्म एवं जाति के नाम पर मानवता का बंटवारा करने की कोशिश करने वाले लोग तभी तक कर पाते हैं जब तक कि समाज के विचारशील लोग विचार क्रांति की अगुवाई नहीं करने लगते। अच्छा यही है कि ज्यों ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये षड्यंत्रकारी एवं कुचक्री लोग धर्म और जाति के विनाशक गड्ढे खोदने लगें, विचार क्रांति के अग्रदूत सावधान हो जाएं। जो ऐसी स्थिति में भी व्याकुल एवं चिंतित न हो, उसे विचारशील कहने में झिझक होती है। भारत का जीवन एवं संस्कृति बेमेल एवं विच्छिन्न भेदभावों की पिटारी नहीं है। जो बात पहले कभी व्यक्तिगत जीवन में घटित होती थी, वही अब समाज की छाती चीरने लगी। यह दारुण है। भारत देश के सुदीर्घ इतिहास में इसकी कई गवाहियां मौजूद हैं। हिंसा की भावना पहले कभी व्यक्तिगत पूजा उपक्रमों तक सिमटी थी, बाद में वह समाज व्यापिनी बन गई।
गंगा, यमुना, सरस्वती एवं देवनद का विशाल भूभाग एक हत्यागृह में बदल गया, जिसे कुछ लोग कल तक अपनी व्यक्तिगत हैसियत से करते थे, अब उसे पूरा समाज करने लगा। उस समय एक व्यापक विचार क्रांति की जरूरत महसूस हुई। समाज की आत्मा में भारी विक्षोभ हुआ। पाखंड का विच्छेद करने के लिए एक महावतरण की मांग हुई और फिर हिंसा की ज्वाला को बुझाने के लिए जो जलद का हृदय ही फट पड़ा। हमारा विचार क्रांति अभियान मानवता का महामुक्ति संग्राम है। इसका विरोध किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि प्रत्येक तरह की धार्मिक एवं जातीय कट्टरता से है, ढोंग एवं पाखंड से है और प्रत्येक उस लकीर से है जो कि मानवता को बांटती है। जातिगत झगड़ों को बढ़ावा देने की को नीति कहेंगे या अनीति, खून की प्यास बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को फूटी आंखों से भी हम निहारना नहीं चाहते। सब तरफ फैला है तो परस्पर का गहरा अविश्वास, अविश्वास छाई है तो भयावहता और जाति धर्म के कीचड़ दलदल में फंसे हुए हम नारकीय जीव यह समझ रहे हैं कि इससे देश और किसी राजनीतिक दल विशेष का कल्याण हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। समाज में एक शिक्षक की भूमिका अदा करनी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व हिंदी संस्थान अभियान।